ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा गैर मुस्तहकम हिस्सा नेपाल में बेस कैंप से माउंट एवरेस्ट तक जाने के रास्ते को बिल्कुल इसी तरह रोक रहा है जैसे हिमालय में चोटी पर चढ़ने का मौसम जारी है। आइस फॉल डॉक्टर जो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी तक जाने वाले रास्ते के निचले हिस्से पर रस्सियां और सीढ़ियां ठीक करते हैं, कैंप इंक के बिल्कुल नीचे बर्फ के 100 फीट ऊंचे 30 मीटर ब्लॉक के गर्द कोई रास्ता नहीं ढूंढ सकते। एक अमरीकी कुवैत सहाफ़ी जिसे गुज़श्ता माह कुवैत में हुकाम ने ईरान के साथ अमरीका इसराइल जंग से मुतालिक वीडियोज़ और तस्वीर दोबारा पोस्ट करने के बाद हिरासत में लिया था, इसकी बैनुल-अक़वामी कानूनी टीम के मुताबिक इसे बरी कर दिया गया है। अहमद शहाबुद्दीन पर गलत मालूमात फैलाने, कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने और अपने मोबाइल फ़ोन का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। बार्सिलोना ने ऐलान किया है कि स्पेन में लामीन यामिल का डोमेस्टिक सीज़न ख़त्म हो गया है, लेकिन बैन-उल-अक़वामी फॉरवर्ड को इस मौसम गर्मा के वर्ल्ड कप में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए फिट होना चाहिए। 17 साला स्ट्राइकर ने स्पेन को यूरो 2024 टाइटल दिलाने में मदद की, जबकि गुज़श्ता सीज़न में बारका के 7 ला लीगा भी जीता। माइक्रोसॉफ्ट अपनी 35 साला तारीख में पहली बार रज़ाकाराना रिटायरमेंट की पेशकश कर रहा है। CMC और ब्लूमबर्ग की रिपोर्टों के मुताबिक एक दाखिली मेमो के साथ मुलाजिमीन अहल होंगे अगर माइक्रोसॉफ्ट में उनके काम के सालों के अलावा उनकी उम्र सुबह से या इससे ज़्यादा हो, कुछ इस्तिस्ना के साथ। लिहाजा अगर कोई जिसकी उम्र 2 साल है माइक्रोसॉफ्ट में 29 साल की सर्विस है तो वो ख़रीदारी के लिए अहल हो सकते हैं। बलूस की अपने सोशल नेटवर्क को तस्वीर पोस्ट करने के लिए एक बेहतर जगह बना रहा है। बुध के आखिर में कंपनी ने अपनी ऐप वर्जन एच के एक नए वर्जन का ऐलान किया जो अपलोड साइज और रेजोल्यूशन दोनों लिहाज से पोस्ट में तस्वीर के मयार को बढ़ाता है। उससे पहले ब्लूस की सिर्फ एमएगॉस या उससे कम की तस्वीर अपलोड की हिमायत करता था, अब यह हद दुगनी होकर 2 मेगागॉस हो गई है। उसके अलावा तस्वीर पहले की तरह 2x के बजाय px तक रेंडर होंगी। ओपन सिग्नल की तरफ से क्यून 2024 के लिए ताज़ा तरीन मोबाइल नेटवर्क एक्सपीरियंस बेंचमार्किंग रिपोर्ट ने जोम को मुल्क का मजमूई तौर पर आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाला मोबाइल ऑपरेटर करार दिया है, जो मुल्क भर में जमा किए गए 1-2 बिलियन से ज़्यादा हकीकी सारिफ की पैमाइश पर मबनी है। सेव अमसनी अजला का इहाका हाता करने वाले ओपन सिग्नल से चलने वाले मुताले से पता चलता है कि पाकिस्तान में मोबाइल डाउनलोड की औसत रफ्तार 39 MBPS है। इस्लामाबाद फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA एक नई रोल बुक के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, जो इंक्वायरियों के लिए आखिरी तारीख तय करती है और मुल्क भर में सरशार डेस्क बनाती है। एक बाखबर जरिए ने जमारात को डान को बताया कि FIA के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर उस्मान अनवर ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग तरीकाकार SOPs की मंजूरी दी है ताकि एजेंसी मालियाती इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को कैसे हैंडल करती है। जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा ने मंगल को अदालत में फर्द जुर्म आयद किए जाने के बाद मुल्क के आला पुलिस एहलकार को एहतियाती तौर पर मुअत्तल कर दिया है। 2 शोस्ते साला जनरल फीनी मासीमोला पर इल्ज़ाम है कि वो $8 मिलियन £5 मिलियन का एक मुतनाज़ा सेहत का मुआहिदा देने के सिलसिले में अपनी निगरानी के फ़राइज़ में नाकाम रहे हैं, जो कि एक मुजरमाना तहकीकात का मौजू बन गया है और उसे मनसूख कर दिया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कंग चार्ल्स और मुल्का कैमला के अगले हफ्ते होने वाले सरकारी दौरे से बरतानिया के साथ ताल्लुकात की बहाली में मदद मिल सकती है। BBC के साथ एक फ़ोन इंटरव्यू में जब इनसे पूछा गया कि क्या इस दौरे से ताल्लुकात को ठीक करने में मदद मिल सकती है, तो ट्रंप ने कहा, बिल्कुल, वो लाजवाब है, वो एक लाजवाब आदमी है, बिल्कुल जवाब हाँ में है। अंगोला में एक कैथोलिक लीड टीचर मोरो रुई कोलाडो कोटीज़ के लिए पोप लीव शोट को ज़ाती तौर पर देखने का मुनफरिद मौका नाकाबिल फरामोश था। हालांकि संगीन बीमारी ने उन्हें बिस्तर तक महदूद कर दिया था। मुक़द्दस बाप के साथ मेरा बसरी राबता एक अनोखा लम्हा था। उसने इतनी बड़ी जिस्मानी और रूहानी रोशनी मुंतकिल की कि इत्मीनान का एहसास ख़त्म नहीं होता। कोटीज़ ने हफ्ते के रोज़ लीव की आमद के फ़ौरन बाद लवांडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर से पोप की कार को गुजरते हुए देखने के अपने तजर्बे के बारे में CNN को बताया। यूरोपीय यूनियन ने जमारात को यूक्रेन को 2 साल के लिए उसकी मुआशी को पूरा करने में मदद के लिए और फौजी ज़रूरियात को पूरा करने में मदद के लिए एक बड़े कर्जे के पैकेज की मंजूरी दी। ब्लॉक की कबरसी सदारत ने कहा, जब तेल हंगरी और स्लोवाकिया तक अहम पाइपलाइन से गुजरना शुरू हुआ, महीनों के सियासी ताअत्तल का खात्मा हुआ। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग पर रूस के खिलाफ नई फई पाबंदियों की मंजूरी भी दे दी। ये इकदामात उस साल के अवाइल में तैयार किए गए थे
और उसका ऐलान फरवरी में तनाज़ा की चौथी बरसी के मौका पर किया जाना था, लेकिन हंगरी और स्लोवाकिया ने उस इक़दाम की मुखालफत की। सरकारी मीडिया के मुताबिक तुर्क अराकीन पार्लियामेंट ने एक बिल मंजूर किया है जिसमें 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक रसाई पर पाबंदी शामिल है। ये कानून साजी इस आलमी रुझान में ताज़ा तरीन है जिसका मकसद नौजवानों को खतरनाक ऑनलाइन सरगर्मियों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया के नक्श कदम पर चलते हुए जिसने गुज़श्ता साल सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर तारीखी पाबंदियां मुतारिफ कराई थीं। वार्नर ब्रॉस डिस्कवरी के शेयर होल्डर्स ने कंपनी के मुजवज़ तस्बिन के पैरामाउंट स्काईडांस के साथ इंज़माम की हिमायत की है। लेकिन मुआहिदे से मुंसलिक एग्जेक्टो मुआवजे के मंसूबों के खिलाफ एक मशावरती वोट डाला जो वार्नर ब्रॉस डिस्कवरी के हिस्सस याफतगान की भारी अक्सरियत ने पूरे कारोबार को 33% हिस्सस में पैरामाउंट को फ़रोख्त करने की हिमायत में वोट दिया। कंपनी ने कहा कर्ज समेत इस मुआहिदे की कीमत तकरीबन $1 बिलियन है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि ईरान की जंग 30 मिलियन से ज़ायद अफराद को गुर्बत की तरफ धकेल देगी। इस तनाज़े के दस्तक के असरात आने वाले महीनों में खुराक के अदम तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती सरबराह ने जमरात को कहा कि आबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए कार्गो जहाज़ों की मुसलसल बंदिश की वजह से ईंधन और खाद की सप्लाई में रुकावट ने पहले ही ज़री पैदावार को कम कर दिया है और इस साल के आखिर में फसलों की पैदावार को नुकसान पहुँचेगा। 2001 में लॉन्च किया गया जब कंपनी अब भी ट्विटर के नाम से जानी जाती थी। कम्युनिटीज़ का मकसद सोशल नेटवर्क के सारिफीन को मुश्तरका मफादात के साथ एक दूसरे से जुड़ने की जगह फराहम करना था। अब एक्स इस खसूसियत को अच्छे के लिए बंद कर रहा है, ये कहते हुए कि स्पाम से भरा हुआ है और इंतज़ाम करने में सरदर्द है। इसके अलावा एक्स के प्रोडक्ट के सरबराह निकितिया बियर ने नोट किया शायद ही कोई उन्हें इस्तेमाल कर रहा हो। अप्रैल के शुरू में स्टार्टअप एरा कंप्यूटर ने न्यूयॉर्क में इन फील्डों को फनकारों का एक इज्तिमा मुनक्किद किया जिन्हें उसकी डेवलपर कट मिली थी। फनकारों ने अपने फ्रांस को के बारे में मुख्तलिफ हक़ाइक़ और लतीफ़े बताता है। एक फ़ोन जैसा आला जो आपको फ्रांस के बारे में हक़ाइक़ और लतीफ़े बताता है। एक फ़ोन के क्या आज का दिन है, आप अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं, या कोई ऐसा गैजेट जो आपको हुआ के मयार के बारे में बताता है। अगरचे ये तमाम डिवाइसेस तजर्बाती आम तरह डेरा का प्लेटफॉर्म है जो हार्डवेयर बनाने वालों को AI आलात के लिए AI एजेंट्स और ऑर्केस्ट्रेशन AI एजेंट्स ऑर्केस्ट्रेशन बनाने की इजाज़त देता है। कंपनी खुद डिवाइसेस बनाना नहीं चाहती, लेकिन उसका मकसद दूसरों को ऐसा करने के काबिल बनाना है ताकि वो सॉफ्ट वियर की परत फराहम कर सके जो हसब ज़रूरत आवाज़ की तख्लीक या हेडफोन जैसे क्लासिक डिवाइस में जहान की जैसे कामों को संभाल सके। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर NEOC ने आने वाले दिनों में पाकिस्तान के मुताद्दिद ख़त्ों में हीट वेव और मौसम की ख़राब सूरत हाल के बारे में एक एडवाइज़री वार्निंग जारी की है। एडवाइज़री के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर 5 मई तक बरकरार रहने का इम्कान है। ख़ास तौर पर सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ हिस्से मुतासिर होंगे। इस्लामाबाद PTI के अंदर इख्तलाफात की बौखलाहट के दरमियान पार्टी का एक भी रहनुमा जमरात को अडियाला जेल नहीं पहुंचा। 2 दिनों में से एक दिन जिस पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को मुलाकात की इजाज़त है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान को हफ्ते में 2 बार मंगल और जमरात को उनके अहल खाना, वकला और दीगर साथियों के साथ मुलाकातों की इजाज़त दी है। हुक्म के बावजूद साबिक वज़ीर आज़म को कई महीनों से ज़ायरीन से मिलने पर बड़ी हद तक पाबंदी है। तंजानिया में गुज़श्ता साल के आम इंतखाबात के बाद बड़े पैमाने पर होने वाले मुजाहिरों के नतीजे में गैर फितरी वजूहात से मजमूई तौर पर 75 अफराद हलाक हुए। तशद्दुद की तहक़ीक़ात के लिए कायम किए गए इंक्वायरी कमीशन ने ऐलान किया है। ताहम कमीशन के चेयरमैन मोहम्मद चंदे उस्मान ने यह नहीं बताया कि हलाकतों का ज़िम्मेदार कौन है और मज़ीद तहक़ीक़ात की सिफारिश की है। वार्नर ब्रॉस डिस्कवरी के शेयर होल्डर्स ने एक मुआहदे में कंपनी के अहुंतुबू को पैरामाउंट के कब्जे में लेने की मंजूरी दी है जो मीडिया के मंजरनामे को यकसर तब्दील कर सकता है। इस मुआहदे के तहत स्काई डांस के मौलिक पैरामाउंट को वार्नर ब्रदर्स के तमाम टाइटल्स और चैनल्स का कंट्रोल हासिल होगा जिसमें हैरी पॉटर, गेम ऑफ थ्रोन्स और न्यूज़ नेटवर्क CNN शामिल हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग ने तकरीबन हर चीज़ की कीमत को बढ़ा दिया है। जंग के इब्तदाई दिनों में तेल, गैस और खाद की आलमी सप्लाई इस बहरान का बुनियादी मरकज़ थी।
वर्ल्ड कप के टिकटों की ताज़ा तरीन किस्त जारी करने के फीफा के फैसले, टूर्नामेंट के 50 दिन के इल्टी गंती के निशान के साथ शायकीन को दुनिया में खेलों के सबसे बड़े इवेंट से पहले पुरजोश से ज़्यादा मायूस कर दिया है। फुटबॉल की आलमी गवर्निंग बॉडी ने बुध के रोज़ एक और आखिरी मिनट के टिकट के मरहले का ऐलान किया, जिसमें तमाम 100 और मैचों के टिकट पहले पाई की बुनियाद पर दस्तियाब हैं। टिकट पहले से खली 3 कैटेगरीज के साथ साथ इस महीने में शामिल की गई नई फ्रंट कैटेगरी में दस्तियाब हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अमरीकी बहरिया को हुक्म दिया है कि आबनाए हिर्म्स में बारूदी सरंगे बचाने वाली किसी भी ईरानी कश्ती को गोली मारकर हिलाक कर दिया जाए। ये इक़दाम दोनों ममालिक के दरमियान नाजिक जंग बंदी को ख़त्म डाल सकता है। अमरीकी सदर ने जमरात को ये भी कहा कि फ़ौज स्ट्रेटजिक आबी गुजरगाह से धमाका खेज़ मवाद हटाने के लिए अपनी कोशिशें तेज़ करेगी। मुश्किल तामील के आगाज़ की कहानी डेल्वे में मोड़ और मोड़ आते रहते हैं। टेकक्रंच ने तस्दीक की है कि डेल वो कंप्लायंस कंपनी थी जिसने कॉन्टेक्स्ट एआई एजेंट ट्रेनिंग स्टार्टअप के लिए सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस इंजाम दिए थे, जिसने गुज़श्ता हफ्ते एक सिक्योरिटी वाक़े का इंकिशाफ किया था, जिसकी वजह से मकबूल ऐप और वेबसाइट होस्टिंग कंपनी वर्सल में डेटा की खिलाफ वर्जी हुई थी। ऐप और वेबसाइट की मेज़बानी करने वाली दी वर्सल ने जमरात को कहा कि कंपनी के हालिया डेटा की खिलाफ वर्जी का पता लगाने से पहले हैकर्स ने उसके सारिफिन के कुछ डेटा तक रसाई हासिल कर ली थी, जिससे अंदाज़ा होता है कि उस वाक़े के इब्तदाई तौर पर मालूम होने से कहीं ज़्यादा हिफाजती मज़मरात हो सकते हैं। अपने सिक्योरिटी वाक़े पर एक अपडेट में वर्सल ने कहा कि उसने अपनी इब्तदाई तहकीकात को बढ़ाने के बाद अप्रैल के अवाइल में खिलाफ वर्जी से पहले अपने नेटवर्क पर बदनीति पर मबनी सरगर्मी के शवाहिद की निशानदही की है। फिलिपाइन में लाखों गैर बैंक वाले बालिग हैं और उसकी सार्फिन को कर्ज देने की मार्केट तेज़ी से बढ़ रही है। मनीला में मुकीम कंज्यूमर फाइनेंस ऐप सालमन ने फिलिपाइनों में डिजिटल बैंकिंग लाने के लिए अभी को 600 मिलियन इक्विटी और चाचको और रेफी मुंटीमियर ने रखी थी। सालमन की बुनपजात पावल फिड्रोफ, जॉर्ज चाचकोफ और रेफी मुंटी काम करते थे। मोंटेमायोर दर हकीकत फिलिपाइन में तिंकोफ का पहला मुलाजिम था और उसने 2016 से मुल्क में कंपनी की तोसी की क़यादत की। मार्च 2002 में तीनों ने तिंकोफ से अलहदगी इख्तियार की और सालमन को लॉन्च किया। लेनोवो ने बाज़ाब्ता तौर थिंकपैड T जनसत लॉन्च किया है। खामोशी से पिछले साल के थिंकपैड जेंसुस की जगह ले ली है। लैपटॉप को पहली बार MWC 2020 में दिखाया गया था, लेकिन अब मुतफ़क़िटों में फ़रोख्त शुरू हो गई है। इंट्री लेवल मॉडल में इंटेल कोर उल्ट्रा 5305 प्रोसेसर शामिल है। ये 66 GB LPCM2 मेमोरी और 256 GB PCIe Gen 2 SSD के साथ आता है। मयारी मॉडल में 7 वाट की बैटरी और 200p रेजोल्यूशन के साथ 2 इंच का IPS डिस्प्ले भी शामिल है। Xiaomi ने चीन में अपने टैबलेट का नया वर्जन Redmi Pad 2 Pro लर्निंग एडिशन मुतारिफ कराया है। ये डिवाइस Redmi Pad 2 Pro पर मबनी है, जिसे सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था, लेकिन ये मॉडल तलबा की तरफ ज़्यादा बराह रास्त पोजीशन में है। Redmi Pad 2 Pro लर्निंग एडिशन में 5K रेजोल्यूशन और AFHD रिफ्रेश रेट के साथ 2.1 इंच डिस्प्ले है। Xiaomi ने चमक को कम करने के लिए स्क्रीन पर मैट ग्लास का इस्तेमाल किया है, जिसका मकसद मुताला के तौसीई सेशंस के दौरान मदद करना है। महकमा तालीम सिंध ने तालीमी साल 2016-17 के आगाज़ के बाद फ़ीस वसूली के हवाले से निजी स्कूलों को नई हिदायत जारी कर दी हैं। एडिशनल डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन राफिया जावेद ने कहा कि तालीमी सेशन का आगाज़ 1 अप्रैल से हुआ और उन्होंने स्कूलों को हिदायत की कि वो मार्च 2016 के बाद मैट्रिक के तलबा से फ़ीस वसूल ना करें, क्योंकि वो उस वक्त इम्तिहानात में शरीक हैं। पाकिस्तान ने जमरात को 2005 के पहलगाम हमले से मुंसलिक भारतीय प्रोपेगेंडा को मुस्तरद करते हुए इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि पड़ोसी मुल्क इलाकाई बहरान के दरमियान अपने झूठे बयानी को हथियार बनाने पर तवज्जो मरकूज़ कर रहा है। 22 अप्रैल 2005 को पहलगाम में होने वाले हमले में 100 अफराद मारे गए, जिनमें ज़्यादातर सियाह थे, जिसे दुआ के बाद मुतनाज़ा हिमालय इलाके में सबसे महलिक मुसल्लह हमला करार दिया जा रहा है। नई दिल्ली ने बगैर किसी सबूत के हमले का पाकिस्तान पर लगाया। अपनी तरफ से पाकिस्तान ने उन हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। तहकीकात का मुतालबा किया।